बाउंसर को मेरे तरफ मुखातिब करके बताया गया कि ये शख्स पे निगाह रखिएगा, ये जो है 50-60 लोगों पे अकेला भारी है। नाजरीन, जब शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर सच्चाई को कुचलने की कोशिश की जाए, जब इमारत शरिया जैसे मुक़द्दस नाम को इस्तेमाल करके एक फ़र्ज़ी प्रोग्राम मुनक़िद किया जाए और जब सच को दिखाने के लिए जानने वाले सहाफ़ियों को बाउंसरों के ज़रिए रोका जाए, तो समझ लीजिए कि असल मसला शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि सच का खौफ और ज़ाती मफाद है, जिसे मिल्लत को गुमराह करके हासिल करने का मंशा और मकसद है। फ़िक्र नज़र टीवी की टीम एक ऐसे इजलास की हकीकत जानने पहुंची जिसके बारे में दावा किया गया था कि इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल के अरबाब हल वक्त का इजलास है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान तहकीक हुई कि इस फ़र्ज़ी इजलास में शामिल कोई भी फ़र्द अरबाब हल वक्त की उस असल फहरिस्त का हिस्सा नहीं था जो हज़रत मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तैयार की थी। लेकिन जब हमारे रिपोर्टर ने सच सामने लाने की कोशिश की तो पहले उन्हें अंदर जाने से रोका गया, फिर उन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया गया और ये बात यहीं तक नहीं रुकी। आखिरकार सच की आवाज़ को दबाने के लिए तकरीबन 25 से 30 बाउंसरों को बुलाकर हमारी टीम को हरासा किया गया। इस इंटरव्यू में सुनिए हमारे रिपोर्टर का वो ज़ाती तजर्बा जो न सिर्फ सहाफ़ती आज़ादी पर सवाल उठाता है बल्कि इमारत शरिया के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले को भी बेनकाब करता है। देखिए सच्चाई पर मबनी ये ख़ास इंटरव्यू। तो हमारे साथ आज हमारी एक टीम पूरी थी जिसने आज लोगों के तासुरात जानने की कोशिश की और लोगों से ये मालूमात ली कि भाई ये प्रोग्राम क्या रहा, क्या इसका फैक्ट था, किस तरह धोखाधड़ी की गई लोगों के साथ, किस तरह लोगों को गुमराह किया गया। जैसे ही हमारी टीम पर नज़र पड़ी तो बाउंसर्स की एक बड़ी तादाद को बुला लिया गया जिसमें तकरीबन 12-14 पहलवान वो चारों तरफ से हमारे रिपोर्टर्स को घेर लिया। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शाहिद रहमानी ये अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो अंदर जाने में दुश्वारी, अंदर जाने तो इजाज़त ही नहीं दिया, लेकिन कम से कम 4 बाउंसर एक आदमी पर, एक रिपोर्टर पर मामूर कर दिया कि ये हिले तक नहीं। क्या तजुर्बात रहे आपके मौलाना शाहिद साहब, रिपोर्टिंग के मैदान में आज का तजुर्बा आपका कैसा रहा? थोड़ा सख्त रहा मगर तजर्बा ज़ाहिर है कि काम करने ही से होता है। मेरा यहाँ आना हुआ, क्या देखा, क्या तो हुआ था पहले? मेरे साथ एक और साहब थे ज़ियाउद्दीन साहब, तो मैं अंदर गया और अंदर जाने के बाद कुछ लोगों की निगाह पड़ी, उन्होंने दाएं बाएं फ़ोन घुमाया। फिर मैं रास्ता जो है गेट के बाहर आया तो कुछ लोग उन्होंने मुझे घेर लिया, आप अंदर क्यों गए थे, आपको किसने बुलाया? हमने भाई किसी को नहीं बुलाया, हम जो है मीडिया से है, जर्नलिस्ट है, लोगों के तासुरात जानने आए, आज का प्रोग्राम क्या है, कैसा होने वाला है। लोगों ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते आप फ़िक्र नज़र से बिल्कुल नहीं जा सकते। फ़हद या फैसल को बुला लो, क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा, क्या बिगाड़ लेगा। एक साहब उन्होंने कहा डंके की चोट पर, बाद में उन्होंने मुझसे पर्सनली अभी आकर माफ़ी मांगा कि भाई गलती हो गई, हमने जोश में बोल दिया था, ज़ाहिर हम मजबूर थे, ऊपर से दबाव था मेरे ऊपर, इसलिए बोलना पड़ा। कुछ तलबा को मामूर किया गया था, यानी कि इसको जो है हिलने नहीं देना है, इसको अंदर जाने के लिए नहीं देना है, गेट यहीं पर रहे। तो वो तालिब इल्म आकर मुझसे मुलाकात किया पर्सनली कि भाई गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, हम तो मजबूर हैं। भाई बाउंसर साहब के रखा गया तो बदतमीज़ी भी किया। हाँ नहीं, बाउंसर के आने का सिलसिला जब बहस हो गई मुझसे तो 5-10 मिनट के बाद जो है बाउंसर की तादाद तकरीबन 20-25 होगी और वो आए और बाउंसर को मेरे तरफ मुखातिब करके बताया गया कि ये शख्स पे निगाह रखिएगा, ये जो है 50-60 लोगों पे अकेला भारी है, इससे निगाह रखिएगा, इसको अंदर जाने मत दीजिएगा। तो इस तरह निगाह रखी गई माशाल्लाह। मगर कुछ लोग और भी थे, हिम्मत देने वाले भी थे। काफ़ी लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मुझे हम तो धोखे में यहाँ आ गए, मुझे तो मालूम कुछ और था मगर हुआ कुछ और। कुछ लोग कह रहे थे ये गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। मालूम चला कि अंदर भी जो है कुछ लोग कह रहे थे ये गलत हो रहा है। तो माशाल्लाह तजर्बात रहे, मगर जो हो रहा है गलत हो रहा है, अल्लाह ताला लोगों को सही समझ दे। तो ये आज का तजुर्बा हमारे रिपोर्टर जनाब शाहिद रहमानी साहब का रहा। अब ये है कि लगातार फ़िक्र नज़र लोगों को तैयार कर रहा है, अफराद साजी में लगा हुआ है, रिपोर्टर्स तैयार हो रहे हैं, सहाफ़ी तैयार हो रहे हैं। तो मुझको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में फ़िक्र नज़र आवाम की आवाज़ होगी और हर शख्स फ़िक्र नज़र होगा। तब कितने बाउंसर्स लगाए जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन मोहम्मद मशकूर रहमानी के साथ फजल रहमान रहमानी, हज भवन, पटना।